हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, एयर अराउंड अस। इसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ हम एयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एयर हमें कैसे हेल्प करती है, और बहुत तेजी से हवा चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम एयर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एयर अराउंड अस। हम इसमें मूविंग एयर के बारे में बात करेंगे। विंड, ब्रीज, गेल, स्टॉर्म, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ कैन यू फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड यू? गिव एन एग्जाम्पल। तो एयर चलती रहती है, एयर मूव करती है एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में, तो आपको फील कैसे होता है कि एयर चल रही है, एयर प्रेजेंट है वहां पे, उसका कोई एग्जाम्पल देना है। कैसे फील होता है कि एयर प्रेजेंट है? अगर हवा चल रही है तो आपको आपकी स्किन पे फील होता है, कूलनेस फील होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ एयर चल रही है। और अगर क्लोथ्स बाहर सूख रहे होते हैं तो एयर चलती है तो वो क्लोथ्स उड़ने लगते हैं, उससे हमें पता चलता है कि एयर चल रही है। इसी तरीके से ट्रीज पे जो लीव्स होती हैं वो उड़ने लगती हैं, उनसे हमें उनका मूवमेंट होता है, उनसे हमें पता चलता है कि हाँ एयर चल रही है, एयर प्रेजेंट है वहां पे। इसके और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट मूव विद द हेल्प ऑफ विंड। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें इमेजेस दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, और उनके हमें इन्होंने नाम दिए हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो विंड की हेल्प से मूव करते हैं। उनके लेटर्स सही स्पेलिंग में नहीं है, उनको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब ठीक स्पेलिंग में उनको करके यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे अगर हम फर्स्ट इमेज अपनी देख रहे हैं तो उसमें हमें दिख रहा है, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये काइट है। उसकी हमें करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करके लिखनी है। हम यहाँ लिखेंगे KITE। इस तरीके से आप बाकी की इमेजेस भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। You must have seen a kite flying in the sky. What makes it fly? It is air that makes a kite fly. आपने देखा होगा स्काई में, आसमान में काइट्स फ्लाई करती हैं, काइट्स उड़ रही होती हैं। तो कैसे उड़ती हैं वो, क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से वो उड़ती हैं? एयर ही वो ऑब्जेक्ट, एयर ही वो चीज है जिसकी वजह से वो फ्लाई करती हैं। मूविंग एयर। अब एयर मूव करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। एयर ऑलवेज ब्लोज इन अ सर्टेन डायरेक्शन। When the air blows, it moves many things that lie in its path, such as leaves and branches of tree, clothes, paper, etc. The direction in which these things move tells us about the direction in which the air is blowing. तो एयर एक सर्टेन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, ब्लो करती है एक्चुअली। जब एयर ब्लो करती है तो उसके साथ काफी सारी थिंग्स, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स भी मूव करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस एयर के रास्ते में आएंगे वो सब मूव करते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि हाँ एयर ब्लो कर रही है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लीव्स मूव करती हैं, ट्री की ब्रांचेस में मूवमेंट दिखता है, क्लोथ्स में दिखता है, पेपर में दिखता है, और भी काफी सारी चीजों में मूवमेंट दिखता है। हमें पता चलता है कि हाँ एयर ब्लो कर रही है, और जिस डायरेक्शन में इन सारे ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट होता है, एयर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। विंड। अब हम विंड के बारे में पढ़ते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। We cannot see it, but we can see things moving in the wind. We can also feel the wind pushing us. जब एयर मूव करती है तो हम उसको विंड बोलते हैं। हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ जो चीजें मूव कर रही हैं, जो ऑब्जेक्ट्स उसके साथ मूव कर रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं। हम फील भी कर सकते हैं कि हाँ विंड चल रही है, और हमें एक तरीके से पुश लगता है एक विंड का, तो हम उसको फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं। ब्लो ऑन योर हैंड। You feel air moving on your hand. Can you see the moving air? आप अगर अपने हैंड पे ब्लो करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ एयर आपके हैंड पे मूव कर रही है, पर क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं, हम एयर को देख नहीं सकते, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। नो, हम एयर को नहीं देख सकते हैं। विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। अब विंड हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, किन किन चीजों में हेल्प करती है, उनको हम पढ़ते हैं। इट हेल्प्स काइट्स एंड ग्लाइडर्स टू फ्लाई। विंड किस में हेल्प करती है? वो काइट्स को और ग्लाइडर्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है। इट हेल्प सेल बोट्स टू मूव फास्टर। जो सेल बोट्स होती हैं उनको तेजी से, उनको फास्ट मूव करने में हेल्प करती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स दी हॉट एयर बलून टू फ्लाई। जो हॉट एयर बलून होता है उसको फ्लाई करने में हेल्प करती है।
इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो विंड मिल होता है, इसके ये जो ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं इमेज में, इस इन ब्लेड्स को टर्न करने में हेल्प करती है। जब विंड चलती है तेजी से तो ये इसके ब्लेड्स टर्न होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट ऑल्सो कैरीज सीड्स ऑफ सम प्लांट्स अवे टू न्यू प्लेसेस। और क्या करती है, कुछ प्लांट के सीड्स को भी अपने साथ ले जाती है। जब एयर ब्लो करती है तो कुछ प्लांट के सीड्स भी एयर के साथ ब्लो अवे हो जाते हैं और वो नई जगह पर चले जाते हैं। इट हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर। ये क्लोथ्स को भी जल्दी सूखने में हेल्प करती है, तो जल्दी ड्राई होने में हेल्प करती है। ब्रीज, ब्रीज क्या होता है? When the wind moves gently, we call it breeze. अब ये जो विंड है, अगर ये बहुत जेंटली मूव करती है, बहुत स्लोली मूव करती है, आराम से मूव करती है, तो हम उसको ब्रीज बोलते हैं। गेल क्या होता है? When the wind blows fast and strongly, it is called gale. और जब यही विंड अगर बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रांगली, बहुत तेजी से ब्लो करती है, तब हम उसको गेल बोलते हैं। Storm. When the wind is noisy and strong and blows with rain or snow, it is called storm. Storm क्या होता है? जब विंड बहुत नॉइजी होती है, बहुत शोर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है और उसके साथ में रेन भी होती है या स्नोफॉल भी होती है, तब हम उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। Storm causes a lot of damage. Often they uproot trees. They also blow away roofs of kacha houses and even damage the crops. अब स्ट्रॉम से क्या होता है? स्ट्रॉम से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। क्या होता है कि जो इतनी तेजी से ये स्ट्रॉम चलता है, उसके साथ रेन भी होती है, ये स्नो भी हो जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये, तो क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो भी टूट जाते हैं, कई बार वो भी अप्रूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। और कुछ जो कच्चा हाउसेस होते हैं उनकी रूफ टूट जाती है, उड़ जाती है, एयर के साथ, इस स्ट्रॉम के साथ ब्लो अवे हो जाती है और क्रॉप्स को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। Air is all around us. We can feel it when it moves. Air is very important for us. All living things breathe with the help of air. तो एयर हमारे चारों, हमारे सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में हर जगह एयर प्रेजेंट है। हम उसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लिविंग थिंग को, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर चाहिए, जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करता है। A wind vane is a tool for measuring wind direction. अब विंड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक टूल यूज होता है जिसका नाम है विंड वेन। इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। What does air contain? अब इस एयर में होता क्या है? Air is a mixture of many gases. It contains dust, smoke and water vapor. There are germs in the air also. These are harmful for our health. Smoke, dust particles and germs make the air dirty. एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर। इसमें डस्ट भी होता है, स्मोक भी है, वाटर वेपर भी है, काफी सारी चीजें से मिलके ये एयर बनी है। इसमें जर्म्स भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, ये सब हमारी एयर को डर्टी बनाते हैं, हार्मफुल बनाते हैं हमारे लिए। यू कैन फील द एयर बट कैन नॉट सी और स्मेल इट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी. Moving air is called wind. Gentle wind is called breeze. Strong, fast wind is called storm. Storm causes a lot of damage. हम एयर को देख नहीं सकते बट हम उसको फील कर सकते हैं, और ना ही हम एयर को स्मेल कर सकते हैं। एयर काफी सारी गैसेस के मिक्सचर से बनती है। इसमें स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स भी होते हैं जो एयर को डर्टी बनाते हैं। और जो एयर जब ये मूव करती है तब हम उसको विंड बोलते हैं। तो अगर ये विंड बहुत जेंटली मूव कर रही है तो वो ब्रीज बोलते हैं उसको, और अगर ये बहुत स्ट्रांगली और फास्ट मूव करती है तो हम इसको स्टॉर्म बोलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। तो हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जेंटल विंड इज कॉल्ड डैश। जब विंड बहुत जेंटली चलती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको फिर ब्रीज बोलते हैं। तो बी ऑप्शन। डैश अपरूट ट्रीज। ट्रीज जो अपरूट हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो स्टॉर्म की वजह से होते हैं। सो ए ऑप्शन। डैश ऑलवेज ब्लोज इन अ सर्टेन डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर, एक सर्टेन डायरेक्शन में कौन मूव करता है? एयर मूव करती है एक सर्टेन डायरेक्शन में। सो सी ऑप्शन। मूविंग थिंग्स टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डैश। जब थिंग से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उससे हमें किसके डायरेक्शन का पता चलता है? उससे हमें विंड की डायरेक्शन का पता चलता है। सो सी ऑप्शन।
स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड इज कॉल्ड, जब विंड बहुत स्ट्रांगली और बहुत फास्ट मूव करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको गेल बोलते हैं। ए ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, अब हमें बॉक्स में से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एयर मेक्स अ डैश फ्लाई, एयर की हेल्प से कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लाई करता है, सो एयर की हेल्प से काइट फ्लाई करती है। डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबके लिए एयर इंपॉर्टेंट है। डैश आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल है, जर्म्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश, एयर जब मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको विंड बोलते हैं। डैश मूव्स जेंटली, और बहुत जेंटली कौन मूव करती है, जेंटली ब्रीज मूव करता है। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बनती है, ट्रू। करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे। विंड हेल्प्स बोट्स टू सेल, विंड बोट्स की हेल्प करता है सेल करने में, ट्रू। करेक्ट ऑप्शन, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है जिससे बोट आसानी से सेल होती है, जल्दी सेल होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव, प्लांट्स और एनिमल्स को रहने के लिए एयर चाहिए, ट्रू। करेक्ट ऑप्शन, हर लिविंग थिंग को, हर लिविंग बीइंग को एयर चाहिए। स्ट्रॉन्ग हेल्प्स द फार्मर्स, स्ट्रॉन्ग फार्मर्स की हेल्प करता है, फॉल्स। इनकरेक्ट ऑप्शन, ये फार्मर्स की हेल्प नहीं करता है, बल्कि स्ट्रॉर्म्स के आने से क्या होता है, बहुत सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वी कैन सी एयर, हम एयर को देख सकते हैं, फॉल्स। इनकरेक्ट ऑप्शन, हम एयर को नहीं देख सकते हैं। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हमने इसमें एयर के बारे में पढ़ा, विंड, ब्रीज, गेल, स्ट्रॉम, सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।